सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पानीपत के प्रथम युद्ध की चर्चा करेंगे। बाबर ने इससे पहले 5 हमले भारत में किए थे। 1519 ईस्वी में बाजौरा पर हमला किया था, फिर 1519 में ही भीरा के दुर्ग को उससे जीता था। इसके बाद वो पुनः चला जाता है काबुल। फिर इसके बाद उसने सियालकोट लाहौर पर हमला किया और भारत की सीमाओं पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद उस समय भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी चल रहा था। छोटे छोटे राजवंश सत्ता में आसीन भी थे। तो इन परिस्थितियों का फायदा उसने उठाया और साथ ही साथ लोधी राजवंश का जो शासक था इब्राहिम लोधी, उसके अमीर वर्ग मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके साथ मनमुटाव की स्थितियां चल रही थी। तो इन सारे हालातों का फायदा उठाकर उसने पानीपत के प्रथम युद्ध की एक पृष्ठभूमि तैयार किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य की स्थापना यहीं से शुरू होती है। जब पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत जाता है तो अफगानों की सत्ता का कुछ समय तक लुप्त हो जाता है। अब जो इतिहासकार ये मानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से अफगानों का नाश हो गया था, वो स्पष्ट नहीं। इसलिए स्पष्ट नहीं कि आप देखिए कि जब शेर शाह के नेतृत्व में दोबारा वो इकट्ठा होते हैं तो 1540 से लेकर 1555 तक 15 साल उन्होंने मुगलों को भारत से खदेड़ दिया था। तो ऐसे दौर में अफगान पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, वो बचे खुचे थे और शेर शाह के नेतृत्व में उन्होंने तख्ता पलट किया। तो यहाँ हम भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में पानीपत के युद्ध का क्या महत्व है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की चर्चा करें। यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य ये युद्ध हुआ था और जिससे बाबर विजयी घोषित होता है। और उसमें उसके विजय का मुख्य कारण था उसकी पुलगमा युद्ध पद्धति, जो उसने शैबानी खान उज्बेक से सरायपुर के युद्ध में सीखा था। और साथ ही साथ तोपों को सजाने की जो उस्मानी पद्धति थी, सफवी साम्राज्य के खिलाफ जिसका इस्तेमाल हुआ था, उसका भी इस्तेमाल उसने किया था। और जो परंपरागत अफगान सैन्य प्रणाली थी, उससे इतर इसने सारे इंतजामात किए थे। तो ऐसे दौर में बाबर का भारत में विजय होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसने तोप और बंदूक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया। इसी नाते अफगान सेना उसके सामने टिक नहीं पाती। तो व्याख्या उसकी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इब्राहिम लोधी के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन भाई जो सेना थी वो परंपरागत तौर से संगठित थी। मतलब जो तौर तरीके थे युद्ध का वो पुराने थे, परंपरागत। जैसे भारत में राजपूतों के पराजय को माना जाता है ना, कि वो लगातार तलवार भाले पर ही विश्वास करते थे, उन्होंने अपनी रक्षा टेक्नोलॉजी को बदला नहीं, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं जब तुर्क भारत में हमला करते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी था। ठीक, अब यहाँ पर बाबर ने युद्ध से पूर्व की स्थितियों को पूरा जायजा ले लिया था। अब फिर इसने खाइयां खुदवा दिया ताकि जो सेना थी वो उसके समीप जल्दी से आ ना पाए। पेड़ों की बाड़ खड़ी कर दी थी और अपनी सुरक्षा के लिए सारे इंतजामात किए थे। अपनी सेना को उसने दाहिना, मध्यम, बाया और अग्रिम और साथ ही साथ एक सुरक्षित पंक्ति, मतलब जिसको हम पूतल दस्ता या रिजर्व सेना कहते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। इसी युद्ध में उसने उज्बेकों की जो युद्ध प्रणाली थी, जिसको हम पुलगमा युद्ध पद्धति कहते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, साथ ही साथ तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का भी प्रयोग किया। 2 गाड़ियों के बीच जो सुरक्षित जगह छोड़कर लड़ाके उसमें से जाते हैं, उसको हम उस्मानी पद्धति कहते हैं। ठीक है, इस पर प्रयोग उस्मानियों ने सबसे पहले सफवी शासक शाह इस्माइल के विरुद्ध किया था। ठीक, बाबर की सहायता के लिए हुमायूं उसके योग्य सरदार 2 कुशन तोपची यानी उस्ताद अली और मुस्तफा खान
संचालन ये मैदान में थे। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने भी इसमें बाबर की सहायता की थी। ठीक। तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली और बंदूकचियों का संचालन मुस्तफ़ा खान ने किया। तोप खाने की सहायता के लिए एक अग्रिम सुरक्षा पंक्ति थी जिसमें खुसरो, कुकुल 10 और जंग की कमान में अधिक कुशल गतिशील घुड़सवार सेनाएं लगी थी। ठीक। तो यहाँ चले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बाबर के शुरुआती जो कमान थी उसकी चर्चा हमने किया है। तो अब यहाँ बात करें कि हुमायूं तथा जो ख्वाजा मोहम्मद अली थे, हाँ इनकी चर्चा हो रही थी, ख्वाजा मोहम्मद अली और हुमायूं। चले यहाँ पर लोग आ गए हैं। तो सेना का दाहिना पक्ष इनके हाथ में था और सेना का बायां जो पक्ष था मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और मेहदी ख्वाजा के अधीन था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी और इब्राहिम लोदी पहल करने का इच्छुक नहीं था, जो बचना चाहता था, उसका अटैकिंग मोड में नहीं था। लेकिन बाबर ने अपने 4-5 हजार सिपाही भेजकर उस पर अप्रत्याशित हमला करवाया। मतलब जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग आपसे झगड़ा करें इसलिए आप उकसाते हैं, उसी तरीके से इस युद्ध में भी हुआ कि यार कोई ऐसा चीज किया जाए कि बाबर अपना कर, मतलब हमारे जो इब्राहिम लोदी है वो अपना कर लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, उसको लड़ाई के लिए तैयार किया जाए, तभी ना मजा आएगा। तो ऐसे दौर में यही कर रहा था वो बाबर कि तैयार करेगा तब ज़्यादा मजा रहेगा। तो ऐसे दौर में बाबर ने उसकी भूल का पूरा लाभ उठाया। इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया गया और उस पर बाड़ों की वर्षा होने लगी। उस्ताद अली कुली तथा मुस्तफ़ा खान ने तोपों से शत्रुओं पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। अतः सुल्तान इब्राहिम लोदी की सैन्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। मतलब लगातार जो तोपों के बरसात हो गई, तोपों के लगातार बौछार हो रहे थे, तो उससे स्थिति बहुत खराब हो गई। जो गोले दागे जा रहे थे तोप के, इससे सेना में अस्त व्यस्त स्थिति हो जाती है। अतः सुल्तान इब्राहिम लोदी युद्ध में परास्त हो जाता है और वह युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। इब्राहिम लोदी के साथ साथ उसका एक मित्र था ग्वालियर का तोमर शासक जो था, जिसका नाम विक्रमाजीत है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, जिसके संदर्भ में अफगान इतिहासकार नियामतुल्ला हरावी ने अपनी पुस्तक मखजात अफगाना में इसका उल्लेख किया है कि इस प्रकार जो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में हुई थी। नियामतुल्ला खान हरावी, पुस्तक का नाम है मखजात अफगाना। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इब्राहिम लोदी के साथ उसका मारा जाता है। इस प्रकार प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत होता है। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। दिल्ली में उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। इस प्रकार अफगानों की नई और पुरानी राजधानी, जो नई राजधानी थी वो कौन सी थी? दिल्ली थी, और पुरानी राजधानी आगरा थी। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। उससे पहले जो लोदियों की राजधानी थी वो दिल्ली थी, यानी 20 साल राजधानी आगरा थी। और कुल मिला जुलाकर जो 45 साल राजधानी थी वो उनकी राजधानी दिल्ली थी। सारा साम्राज्य उनके अधीन हो जाता है। इसके साथ ही लोदियों के संपूर्ण राज्य पर भी अधिकार हो जाता है। हुमायूं को यहाँ पर आगरा में एकत्र लोदी का जो खजाना था वो मिल जाता है। इस धन से बाबर का आर्थिक कठिनाई जो थी वो दूर हो जाती है। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तोपखाने और तुलुगमा युद्ध पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। इस नवीन युद्ध पद्धति ने
भारत में युद्ध का जो स्वरूप था उसको ही बदल कर रख दिया था। यानी पहली बार इसका इस्तेमाल बाबर ने बड़े अच्छे ढंग से भारत में करता है, तोप का इस्तेमाल की बात यहाँ हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करें यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम खानवा के युद्ध की चर्चा करेंगे। तो इसके बाद खानवा के युद्ध की बात हम लोग करते हैं। धन्यवाद।